जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सिंह राशि के जीवन में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ आपकी राशि सिंह राशि है। और सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्य ग्रह बनते हैं। सूर्य की स्थिति पिछले महीने से यानी कि अप्रैल से जब से सूर्य उच्च के हुए हैं, सिंह राशि के जीवन में कुछ तो परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब सूर्य 14 मई के बाद आपके कर्म भवन में यानी कि दशम भवन में, कैरियर के भवन में जाएंगे, जहां पर दो अंक लिखा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से आपके अष्टम भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष भी बना हुआ था। और देवगुरु बृहस्पति का इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद कैरियर भवन में, जहां पर 2 अंक लिखा हुआ है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए हैं पूरे साल भर के लिए। लेकिन जो ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए वो अस्त हो गए। देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद उदय हो जाएंगे और 1 जून को अंगारक दोष भी समाप्त हो जाएगा। मंगल ग्रह अष्टम से निकल करके आपके भाग्य में आएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनेगी। साथ में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी गुरु के साथ कैरियर भवन में। और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह भी अस्त अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह 5 जुलाई के बाद उदय हो जाएंगे, तो आपको शुक्र ग्रह भी अपने भाग्य में दिख रहे होंगे और बुध ग्रह भी वहीं पे विराजमान है। और शनि ग्रह आपके सप्तम भवन में विराजमान है, दाम्पत्य भवन में विराजमान है, व्यापार के भवन में विराजमान है। तो जो मैंने लिखा है आने वाले दिनों में क्या बदलाव होने वाला है। आने वाले दिनों में कैरियर में, पहले तो आपके कैरियर में बदलाव हो चुका है। जिन जातकों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, कार्तिक महीने के हैं, नीच के सूर्य हैं, या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल की स्थिति नहीं है, जातक या जातिकाओं के, उनको अधिक से अधिक सूर्य के उपाय करने चाहिए। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जल्दी प्रातः उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के जितने ज्यादा पाठ करेंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं करियर भवन में या व्यापार में या नौकरियों में, वो दूर होंगी। तो ये उपाय तो आपको करना ही करना है। तो देवगुरु बृहस्पति कैरियर भवन में जाकर के अस्त हुए हैं, लेकिन 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति धीरे धीरे बलवान हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जिन नक्षत्रों में वहां पर रहेंगे वो है कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये तीनों नक्षत्र सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो कैरियर में बदलाव होने का योग बनता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी का प्रबल योग बनता है। सिंह राशि वालों के लिए मैं बता दूं, ये समय आपके लिए बहुत उचित है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। अगर आपके कोई पेपर है सरकारी विभागों में तो आपके लिए बहुत उचित है, क्योंकि बृहस्पति भी केंद्र में है, सूर्य भी दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होगा, साथ में भाग्य में मंगल आ जाएंगे। तो तीनों ग्रह जो नौकरी देने वाले ग्रह हैं, उच्च नौकरियों पदों को देते हैं, तो वो ग्रहों का बलवान होना आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी जगह नौकरी लगने का योग बनेगा। अगर आप अपने सीनियर से जूनियर से परेशान हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो नौकरी भी बदलने का योग है, आप नौकरी बदलें।
अगर आप नौकरी नहीं भी बदलते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो उन्नति, जो रुकी पड़ी उन्नति थी या पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, सैलरी बढ़ने का योग है। और सिंह राशि वालों का जबरदस्त योग बन रहा है करियर को लेकर के। व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, छोटे व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का, उद्योगपतियों का बढ़िया कारोबार चलने वाला है। धन की स्थिति बहुत सुधरेगी, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है, सुख भाव पे पड़ती है और छठे भाव पर पड़ती है। ये तीनों जो हैं धन के ही भाव हैं। तो धन की स्थिति सुधरेगी, सुख की स्थिति सुधरेगी, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सुखों की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद की स्थितियां हैं वो समाप्त होंगी। संतान संबंधित जो परेशानियां हैं वो सब परेशानियां ठीक होंगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन करेगा, अपनी जो आलस्यपन है उसको आप दूर भगाएंगे, अपने से ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा और आप अपने जीवन के जो समय जो चाह रहे थे, जीवन का जो अच्छा समय चाह रहे थे, वो समय आपका लिए ये योग में आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये महीना जो जून का जो महीना है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। धन की स्थिति सुधरेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद है वो समाप्त होंगे, पार्टनरशिप के काम अच्छे चलेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपको लाभ मिलेगा, जनता से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। जो सिंह राशि वाले विदेश में रहते हैं उनके लिए बता दूं बहुत अच्छी स्थिति है, विदेश में भी आपको लाभ, धन अर्जित होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को आप दूर करेंगे। रुकावटें जो हैं आपकी जीवन की समस्याएं जो हैं, आप जिन समस्याओं से घिरे रहते हैं वो समस्याएं कहीं ना कहीं दूर होने का योग बना हुआ है। ये बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में आपके लिए कैरियर संबंध में रहेगा। सुखों की वृद्धि जरूर होगी और कर्जा भी आपका कम होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। शत्रु आपके थर थर कांपेंगे आपको देख करके, पहले ही दूर हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए गुप्त बात बताऊं, राहु अष्टम में हैं और अष्टम में ही रहेंगे। तो यहां पर राहु होने से आपने अपने भेद नहीं खोलने हैं, अपने भेदों को अपने पास ही रखना है, अपने किसी को नहीं बताना है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, बातों को थोड़ा से दबा के रखें, सबसे शेयर न करें, आपके लिए उन्नति कारक होंगे। वरना आप अपनी उन्नति के बारे में थोड़ा भी बताएंगे तो आपके जीवन में जो है नजर बाधा लगने का भय तो है और आपके ऊपर छाया भी रहेगी, नजर की छाया भी रहेगी। इसलिए आपने अपनी बातें किसी से नहीं बतानी। अचानक धन राहु अष्टम में बैठ करके आपको धन संपदा की वृद्धि भी देंगे, अचानक पैसा बढ़ेगा आपका, लेकिन ये भ्रम की स्थिति आपको भी रहेगी। भ्रम थोड़ा रहेगा, डर कि मेरे ऊपर किसी ने कर तो नहीं दिया, या थोड़ा अगर स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की समस्याएं आएंगी तो मन में बड़ा वहम पैदा करता है राहु अष्टम में बैठ कर। लेकिन केतु जो है धन भाव में बैठ करके केतु धन की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर केतु जहां भी बैठते हैं उस भाव में बल प्रदान करते हैं। तो कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब में परेशानियां वो समाप्त होंगी, धन की स्थिति सुधरेगी, वाणी में ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, अपने वाणी से आप कमाल करेंगे। अगर आप मीडिया में हैं तो बहुत बढ़िया है, आप राजनेता हैं बहुत बढ़िया है, आप सरकारी क्षेत्रों में हैं बहुत बढ़िया है, आप सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं, या अपना काम करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में इस वर्ष रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो सूर्य के उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सूर्य के अलावा आपने मंगल के और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। चंद्रमा के व्रत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में बुध की राशि आती है और व्यय भाव में आपकी कर्क राशि आती है। इसलिए आपने चंद्रमा के भी, आप पूर्णिमा के भी व्रत कर सकते हैं। और बृहस्पति को बल देने के लिए आपने विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है, नारायण कवच का पाठ करना है, पुरुष सूक्त का पाठ करना है, ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र का जप करना है। वीरवार के दिन आप लक्ष्मीनारायण मंदिर में जाएं और भगवान जी के लिए आप पुष्पमाला लेके जाएं, या आप तुलसी की माला भगवान लक्ष्मी और नारायण जी को चढ़ाएंगे और बैठ करके आसन में बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा
रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।